Hello friends, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir and in today's class we will do grade 10th chemistry chapter 2 acid bases and salt. The code of this video is #51. So today's topic is what do all acids have in common. ठीक है, तो this question can also be asked in the form of MCQ कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है. तो आपको 4 ऑप्शंस देंगे और आपको बताना होगा उसमें से क्या कॉमन है. So a common thing in all the acid is that they produce hydrogen ions when dissolved in water. मतलब जो भी एसिड होगा, कोई भी एसिड है, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो वो एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे. क्या बताया मैंने आप लोगों को? आप कोई भी एसिड ले लीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, अगर आप उन एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड जो हैं सारे ही एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. फॉर एग्जांपल HCl. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ब्रैकेट में मैंने लिखा है AQ. AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस. मतलब हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है. एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में मिला हुआ. ठीक है ना. एक्वा क्या होता है? वाटर होता है. तो एक्वा से आया है एक्वस, फुल ऑफ एक्वा. ठीक है. तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए. ये भी एक्वस है, प्लस क्लोरीन. ठीक है. क्लोरीन आयंस प्रोड्यूस किए एक्वस. यहाँ जो है Cl पर हमने माइनस इसलिए लगाया है बिकॉज ऑफ द वैलेंसी, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर है वो 17 है. तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, व्हाट डू क्लोरीन डू? इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन गेन करता है, इसीलिए इस पर माइनस का साइन आया है. अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट H2SO4. H2SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. ये सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है बिकॉज मैंने बताया है जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मैंने H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है. मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर में हमने मिलाया है. जब मैंने वाटर में मिलाया तो फिर से इसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए. ठीक है. और दूसरा SO4 सल्फेट. अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पर मैंने H प्लस के पास जो है वो 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए. नेक्स्ट, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट इज ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड. कहने का मतलब ये है जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं. जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस होंगे. बट जितने भी कंपाउंड हैं बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड हो सकते हैं. तो ये आपका रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2O की बात करूँ, H2O इज़ अ कंपाउंड, H2O इज़ वाटर. क्या वाटर कोई एसिड है? नहीं. सो ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड. मतलब जितने सभी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होते. बट जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है. चाहे आप HCl देखो, H2SO4 देखो, या और एसिटिक एसिड देखो, CH. ठीक है ना. बट जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन है, वो एसिड नहीं होते. ज़रूरी नहीं है वो एसिड हो. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है H2O. H2O इज़, यहाँ हम लिखते हैं H2O इज़ वाटर. वाटर में देखो हाइड्रोजन है बट वाटर एसिड तो नहीं होता ना, इसमें एसिड नहीं होता ना. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड. नोट डाउन करिए आप इसको. अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया था मैंने? व्हाट डू आई एक्सप्लेन? कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे कंटेन हाइड्रोजन आयंस. ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस. जितने भी एसिड्स होंगे सब में हाइड्रोजन आयंस होंगे.
तो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस बट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, राइट। नेक्स्ट अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, नेम टू एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्ग, नेम टू एसिड्स विच आर वीक। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, कौन से वीक एसिड हो सकते हैं, आपको एमसीक्यू में देंगे, आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से वीक एसिड है, ठीक है। डिफाइन भी पूछ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produce a large amount of hydrogen ions is called strong acid। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, और वाटर में आयोनाइज होने के बाद क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। तो मैंने क्या बताया है, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज, पूरी तरीके से वाटर में जो एसिड आयोनाइज होंगे और आयोनाइज होने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जो है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट एसिड और दोज एसिड्स विल बी नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट HCl, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। व्हाई वी हैव टेकन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, बिकॉज क्या है, जितने भी एसिड है वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे, इसलिए। तो वी हैव टेकन aqueous solution of HCl. Now what we can see that HCl produces large amount of hydrogen ions when dissolved in water or it completely ionize in water. So HCl is a strong acid. इसके अलावा और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्यों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ वाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, बिकॉज दे फुल्ली आयोनाइज इन वाटर, fully or they are completely ionized in water and produces large amount of hydrogen ions, right। next is weak acids। strong acid का बिल्कुल opposite क्या हो जाएगा, weak acid, ठीक। so partially ionized in water and produces a small amount of hydrogen ions। यहाँ मैंने हाइड्रोजन की जगह H+ आयंस लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में। तो those acids which partially ionize in water, जो वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते, पार्शली आयोनाइज होते हैं वाटर में और हाइड्रोजन आयंस तो प्रोड्यूस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वीक एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जितने भी एसिड होंगे चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो हाइड्रोजन आयंस तो प्रोड्यूस करेंगे, बट जो वीक एसिड होगा ना वो कम हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स which partially ionize in water and produces small amount of hydrogen ions. For example, COOH. We have taken aqueous solution of acetic acid. CH3COOH कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। मतलब जब मैंने इस एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो मैंने ये देखा कि ये कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज नहीं हुआ और इसने हाइड्रोजन आयंस तो प्रोड्यूस किए बट कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए। तो मैं एसिटिक एसिड को कौन सा एसिड कहूंगी, वीक एसिड। इसके अलावा और भी कुछ वीक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड बताया और वीक एसिड बताया। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वो जो एसिड्स जो है कंप्लीटली
फुल्ली जो है वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, निट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट इज वीक एसिड, जो एसिड जो है पार्शली आयोनाइज होते हैं वाटर में, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो. Kindly like, share and subscribe to this video as much as possible. Thank you.